तो सामयिक के 5 अतिचार कौन कौन से हैं? बोलो एक बार आप। हाँ बोलो, समय के 5 अतिचार। जीविहे दुप्पणिहाने हाँ। अणवट्ठाने सॉरी। सैहुने हाँ। समयवित कहे। हम्म। क्या बोलूंगी? हाँ बोलो। मन से मन से मन से दुष्परिधान, वचन से हम्म। दुष्परिधान, वह पहला। जी बोलिए। 3 प्रकार के दुष्प्रणिधान, मन दुष्परिधान वचन और काया से। काया से, ये हो गए हम्म। पहला। मन दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान और काय दुष्प्रणिधान। हाँ, ये हो गए, तीनों हो गए, ये हाँ। 3 हो गए। चौथे क्रम में। चौथे में आ गया अणवट्ठाने, मतलब अनस्थान, मतलब कि समय का समय पूरा हो गया उसका ध्यान नहीं रखना, और या हम्म। फिर कब समय मुझे करनी चाहिए उस समय का भी ध्यान नहीं रखना, ये अनवस्थान है। फिर अनवट्ठाने तहा सही भी होने, हाँ, उसी यानी प्रकार अनादर पन्ने से, अनादर श्रुति। और अवमान से सामयिक लेना। हाँ जी, और सामयिक लेने के बाद सामयिक का समय भूल जाना। भूल जाना जी। और 5वां अतिचार स्मृति सामायिक में नहीं वितह रखना, कहे। मैंने सामयिक ली कि नहीं ली उसका भी ध्यान नहीं रखना। हाँ। और 5वां। 5वां में है सामयिक ली कि नहीं ली, इसका ध्यान, स्मृति से, नहीं स्मरण नहीं में, नहीं 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 स्मरण से याद हो, भूल नहीं जाना। नहीं नहीं। सामयिक में विकथा कहना पांचवा अतिचार होगा ना गुरुजी? सामायिक वितह कहे, यानी अविधि से सामयिक लेना, हाँ, अविधि से सामयिक पालना और अविधि से सामयिक की विधि का पालन करना। हम्म। 5वां अतिचार। मन और से, वचन से और काया के दुष्प्रणिधान 3। चौथे क्रम में अनवट ठाने तहा सही भी होने, ये दोनों हैं। अनादर, अविनय पूर्वक वर्तन करना, सामयिक लेते समय, और सामयिक लेने के बाद सामयिक का समय भूल जाना, ये दोनों एक में ही है। और 5वें क्रम में सामयिक वितह कहे, सामयिक अविधि से लेना, अविधि से पारना, ये 5वां अतिचार बताया है। पढ़े में सिखा वही नहीं, प्रथम शिक्षा व्रत के ये 5 अतिचार शास्त्र में बताए हैं। अभी आणवने पेसवने सद्दे रुवे अपुगलप खेवे देसाव गासी अम्मी बीए सिखा वही नहीं। 28 की गाथा के अंदर दूसरे शिक्षा व्रत के, यानी देसावगासी व्रत के, देसावगासी अम्मी है ना, देसावगासी के 5 अतिचार बताते हैं। कौन कौन से? आणवने, पेसवने, सद्दे रुवे और पुग्गलख्य, ऐसे 5 अतिचार है। अनवट्ठाने, आणवने, पेसवने, सद्दे रुवे और पुग्गलख्य, ये 5 अतिचार है। तो कैसे बनते हैं 5 अतिचार? आणवने, देशावकाशी का व्रत हमने किया है, पचखान लिया है कि अमुक क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र का मैं संपूर्ण त्याग करता हूँ, तो वहां से आने वाले पदार्थ का भी हमको सामान्य से त्याग ही करना चाहिए। तो आणवने यानी जो हमने मर्यादा पहले से धारण की है, ऐसे मर्यादा के बाहर से के क्षेत्र से कोई वस्तु को मंगाना, वो आणवने। और पेशवने, जैसे मैं तपोवन के अंदर बैठा हूं, तो तपोवन का मैंने देशावकाशी व्रत किया है, तो तपोवन से बाहर से कोई चीज में मंगाऊं तो मुझे अतिचार है। वैसे ही तपोवन के बाहर कोई चीज भेजूं तो भी मुझे अतिचार है, पेशवने, है ना। और सद्दे रुवे पुग्गलक के,
शब्द से या खांसी आदि करके किसी को कहना बताना है ना, तो ये शब्द रूप तीसरा अतिचार। और रूप यानी शरीर बताना, शरीर के अंग उपांग आदि, हाथ पैर आदि बताना। और मैं यहां पे हूं ऐसी खुद की हाजिरी बताना, देखो मैं यहाँ पे हूं, मैं कहाँ भी गया नहीं हूं, तो आप मेरे पास आ सकते हो। या कुछ काम हो, आप बाहर से आए हो तो कुछ काम हो तो मुझे मिल सकते हो। इस तरीके से खड़े रहना और खुद का स्वरूप बताना, शब्द से बताना, रूप से बताना। और किसी का ध्यान न जाता हो तो कोई पुद्गल का प्रक्षेप करके, यानी पत्थर आदि हो तो फेंक के मैं यहां पे खड़ा हूं ऐसा बताना। तो ये जो हमने मर्यादा पहले से धारण की है, नक्की की है, उसके बाहर से ऐसे चीज को मंगाना, भेजना, शब्द से, रूप से, और कोई पुद्गल का प्रक्षेप करके पत्थर आदि हो तो उसको फेंक के बताना कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा कुछ काम है, आप कीजिए। बाद में कहेंगे मैं तो सामने से किसी को मैंने बताया नहीं, कहा नहीं है, वही सामने से मेरे पास आया है। तो देशावगासी में, देशावगासी का व्रत करने के बाद ऐसी क्रिया करना ये उचित नहीं है। देशावगासी का व्रत हम दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, हम आज सामयिक करें और सुबह शाम प्रतिक्रमण करें तो भी हम देशावगासी का व्रत कर सकते हैं। या फिर हमने 14 व्रत लिया हो, 14 नियम किए हो, तो भी हम देशावगासी व्रत का पचकान कर सकते हैं। दो तरीके से। इसमें खास क्षेत्र का बताया गया है। जो क्षेत्र का मैंने नक्की किया, फिक्स धारणा की है, उस क्षेत्र से बाहर से कुछ मंगाना आनवने, कुछ बाहर भेजना पेशवने। शब्द से, शब्द के माध्यम से किसी को बताना और शब्द, रूप के माध्यम से किसी काम करवाना और रूप, और पुद्गल प्रक्षेप, कोई पत्थर आदि को फेंक के बताना कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा कुछ काम है, या फिर वो आपको कहेंगे। तो ये क्या है? ये प्रक्षेप, पुद्गल प्रक्षेप। ऐसे 5 अतिचार देशावगासिक व्रत के बताए बीए सिखावे ने। ये दूसरे देशावगासिक व्रत के माध्यम से हम चारित्र का पालन खूब अच्छी तरह से कर सकते। देखो इसमें भी सामयिक आदि ही है, तो संयम व्रत की तालीम हमको इसके अंदर मिलती है। तो बीए सिखावे ने दूसरे शिक्षा व्रत का मैं यहाँ पे इस व्रत के अंदर मैंने कोई भी प्रकार के अतिचार लगाया हो तो मैं निंदा करता हूं। इसके बाद तीसरा शिक्षा व्रत यहां पे बताया, संथारुच्चार विहि पमायतः चेव भोयना भोये पोसह विहि विवर्ये तय्ये शिक्षा वैनिंदे। तीसरा शिक्षा व्रत यानी पौषोधोपवास व्रत, इसको हम क्या बोलते हैं? पौषधोपवास। इसके अंदर 2 शब्द है, पौषध और उपवास। पौषध और उपवास, सिर्फ पौषध नहीं लेना है, साथ पौषध के साथ यथाशक्ति उपवास भी करना है। उपवास नहीं कर पाए तो एकासना तो कम से कम करना ही पड़ता है। इसलिए आहार पौषध 2 प्रकार के बताए हैं। आहार पौषध 2 प्रकार के होते हैं। चारित्र के जो पौषध होते हैं उसके साथ आहार पौषध 2 प्रकार के, संपूर्ण और अल्प। देश से और सर्व से। हम जब पौषध का पचकान लेते हैं तब आहार की बात आती है। करवी बनते पोषम आहार पोषम, आहार पोषम
मैं आहार पौषध करता हूं। कैसे? देशवो सवो, दोनों प्रकार से, देश से और सर्व से। यहां पे मैं संपूर्ण त्याग करूंगा तो सर्व से आहार का त्याग करते हुए पौषध और उपवास समय करूंगा, नहीं तो फिर देश से करूंगा पौषध और एकासना, तो भी कहलाता है पौषधोपवास, है ना। कम से कम 2 टाइम का छोड़ना है, या फिर एक टाइम को तो छोड़ना ही है, त्याग करना ही है, उपवास तो करना ही है। तो तीसरा शिक्षा व्रत पौषधोपवास व्रत है। पौषध और उपवास 2 शब्द इसके अंदर है। पौषध यानी क्या? तो उत्कृष्ट धर्म की पुष्टि के लिए चारित्र का पालन करना, धर्म की पुष्टि करे वो पौषध। और ऐसा पौषध उपाश्रय में करना, घर में नहीं। कुछ कारणों हम घर में करते हो बात अलग है, सामान्य से हमको मूल विधि तो यही है, पौषधशाला में जाके ही पौषध करना चाहिए। तो यहाँ पे पौषध के 4 प्रकार शास्त्र में बताए हैं। शरीर सत्कार, त्याग, सर्व से। शरीर सत्कार त्याग वो है सर्व से, सर्वथा। ओके। दूसरा व्यापार, व्यापार का त्याग वो भी सर्वथा यानी संपूर्ण। अब्रह्म का त्याग वो भी संपूर्ण यानी सर्वथा। और आहार त्याग वो 2 तरीके से कर सकते हैं, देश से और सर्व से यानी सर्वथा, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। राइट। ये 4 प्रकार के पौषध शास्त्र के अंदर बताए। और ऐसे 4 प्रकार के पौषध हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक अहोरात्र और सिर्फ दिन में, दिवस या फिर रात्र। अहोरात्र यानी दिवस और रात दोनों, या फिर दिवस या फिर रात, 2 में से कोई एक। ऐसे 4 प्रकार के पौषध हम 2 तरीके से कर सकते हैं, अहोरात्र या फिर दिन या फिर रात। और पौषध के साथ एक बहुत महत्व की क्रिया आती है, संधारा विधि की। हम दिन में कुछ कारणसर सोते हैं तो संधारा विधि करनी होती है, और कुछ खाना आदि खाते हैं, और कुछ कारणसर हमको लघु नीति या बड़ी नीति के लिए जाना होता है, तो उच्चार विधि। एक खास दोनों प्रकार की विधि शास्त्र पौषध के अंदर हमको करनी होती है, एक संधारा विधि और एक उच्चार विधि। उच्चार विधि इसके अंदर मल मूत्र आदि का त्याग करना होता है, और संधारा विधि इसके अंदर सभी पापों को याद करके उसका त्याग करके और अरिहंत परमात्मा के शरण में जाके हमको संधारा के ऊपर सो जाना होता है। ऐसे संधारा विधि और उच्चार विधि 2 प्रकार की क्रिया पौषध के अंदर अवश्य होती है। और ऐसे पौषध व्रत अहोरात्र रूप या दिन या रात में हम कर सकते हैं। ये भी 4 प्रकार के, शरीर सत्कार त्याग सर्वथा, व्यापार त्याग सर्वथा, अब्रह्म का त्याग सर्वथा, और आहार त्याग देश से या फिर सर्व से। ऐसे 11वां पौषधोपवास व्रत या इसके
5 अतिचार बताते हैं। संथारुच्चार विहि पमायतः चेव भोयना भोये पोसह विहि विवर्य तई शिक्षा विनिंदे। संथारा विधि मैंने अभी जो बताई, उच्चार विधि प्रमाद, भोयना भोय यानी खाने की चिंता, और पौषध विधि विवर्य यानी विपरीत। पौषध की विधि जो है वो विवर्य यानी विपरीत रीत से करना। ऐसे पौषध के 5 अतिचार बताए हैं। सबसे पहला अतिचार कौन सा है? संथारो यानी संथारा की जो विधि है, मैंने अभी बताई ना कि मुख्य पौषध लेने के बाद 2 प्रकार की विधि होती है, एक पौषध विधि और एक उच्चार विधि। संथारा विधि और उच्चार विधि है ना। संथारा विधि यानी संथारा करना, राइट, और उच्चार विधि यानी मलमूत्र का त्याग करना विधि पूर्वक। तो उच्चार विधि यानी विधि प्रमाणे संथारा नहीं किया, प्रमर्जना आदि नहीं की, ऐसे ही संथारा को रख दिया और सो गए, तो इस संथारा की विधि को हमने व्यवस्थित पालन नहीं किया। ऐसे ही उच्चार विधि का भी पालन नहीं किया। अणुजान जिसु गह ऐसा नहीं कहा, ओसिरे 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 ऐसा नहीं कहा, गुरु की रजा नहीं ली, पौषध शाला में से बाहर जाए तो अवश्य आई, और निसिही ऐसे शब्द का उच्चारण नहीं किया। तो यहाँ पे दोष लगता है। तो संथारा विधि, उच्चार विधि, इसके बाद प्रमाद किया यानी पौषध लेने के बाद सो गए, है ना, तो दोष लगेगा। पौषध की विधि जो होती है, जैसे राई मोमबत्ती की विधि होती है, इसके बाद देववंदन की विधि होती है, गुरुवंदन की विधि होती है, प्रभु दर्शन की विधि होती है, पौषधशाला में से बाहर जाना, अंदर फिर आना, इसकी ये सब विधि होती है। बाहर से आए हो मलमूत्र का आदि त्याग करके तो इरियावय करना, गमनागमने करना, ये सब विधि होती है। मोमबत्ती की पड़ी लिहन की विधि होती है, और साधु भगवान होतों को पात्रा क्या पड़ी लिहन की भी विधि होती है। तो ये जो सब विधियां होती है पौषध की, ये सब विधि में हमने प्रमाद किया। ओके, ऐसे पौषध में प्रमाद करना, ऊपर उच्चार विधि में प्रमाद करना, संथरा के अंदर संथरा आदि का प्रमार्जन आदि नहीं करना, उच्चार विधि स्तंडिल भूमि विधिवत उसका मल मूत्र का त्याग नहीं करना, प्रमाद करना, और भोयना भोय यानी भोयन यानी भोजन, और आभोग यानी चिंता, आभोग यानी चिंता, भोजन की चिंता करना, मुझे खाना मिलेगा या नहीं, पारना कल है तो पारने के अंदर मूंग मिलेगा या नहीं, खाकरा मिलेगा या नहीं, मूंग का पानी, बादाम, ये सब मिलेगा या नहीं, मिलेगा तो कैसा मिलेगा, कल मैं कहाँ बैठूंगा, कैसे पारना करूंगा, है ना। ऐसी कोई भी प्रकार की चिंता विचारना नहीं करनी चाहिए। पारना अधिकतनी चिंता की दी, काले वाले देव ने बांध्या, पड़िक मनोनो कीधु, ये सब अतिचार यहाँ पे लगते हैं। पोषह विहि विवर्य, पौषध की जो विधि है लेने की, पारने की, ये सब विपरीत की, विधिवत नहीं की, उल्टी रीत से की। ऐसे 5 प्रकार के अतिचार हमने यहाँ पे लगाए तीसरे शिक्षाव्रत में। पहला शिक्षाव्रत सामयिक, दूसरा शिक्षाव्रत देशावकाशिक व्रत, तीसरा शिक्षाव्रत औसत प्रवास व्रत, और चौथा शिक्षाव्रत अतिथि संविभाग व्रत।
अतिथि समीभाग के अंदर ऐसा होता है कि पौषध करने के बाद दूसरे दिन साधु भगवान को आमंत्रित करना, साधु भगवान को हमारे घर लेके आना और उनको उनकी भक्ति करना। और कुछ कारण से साधु भगवान न हो तो उच्च कोटि के जो श्रावक श्राविकाएं है उनको बोलना, उनको बुलाना, उनका बहुमान सत्कार आदि करना और उनकी भक्ति करना। वो जो वापरेंगे खाएंगे वही हमको खाना, इससे ज्यादा नहीं खाना। अतिथि यानी मेहमान, यानी अतिथि जिनकी कोई तिथि नहीं होती, कभी भी आते हैं, ऐसे साधु भगवान का सत्कार करना। और ये न हो तो उच्च कोटि के ऐसे जो श्रावक श्राविका है उनको आमंत्रित करना उनके बदले। तो अतिथि संविभाग, संविभाग यानी भक्ति, अतिथि यानी साधु या उच्च कोटि के श्रावक श्राविका, उनकी भक्ति करना। सच्चित्ते निखीवने पिहिने ववयस मच्छरे चेव काला एक मदाने चौथे सिक्का वैनिंदे। चौथे शिक्षाव्रत की यहाँ पे बात हो रही है और अतिथि समीभाग व्रत की बात हो रही है। तो अतिथि यानी साधु भगवान और समीभाग यानी सत्कार, भक्ति, बहुमान, विनय आदि करना। यहाँ पे पूज्य साधु और साध्वी जी भगवान को अतिथि क्यों कहा गया है? देखो, हमको धर्म करना हो ना, श्रावक और श्राविका को धर्म करना हो ना, वो तिथि देखते हैं, कौन सी तिथि है। चलो आज तिथि है तो आज हम कुछ एकाष्टा वियाष्टा आदि करते हैं, यानी तिथि को देख के हम धर्म आराधना करते हैं। लेकिन साधु भगवान धर्म आराधना मनुष्य भाव को देख के करते, तिथि को देख के नहीं करते। आज कौन सी तिथि है ऐसा नहीं देखते। मनुष्य भाव मिला है ना, बहुत दुर्लभ है। इसमें चारित्र मिला है, वो तो दुर्लभ से भी दुर्लभ है। चलो आज कुछ मनुष्य भाव सार्थक नहीं, कुछ मैं करूं तो ये क्या है? तिथि देख के जो धर्म करता है वो श्रावक श्राविका, और बिना तिथि देखे सतत हमेशा धर्म आराधना जो करे उसको अतिथि कहा गया है। राइट। ऐसे अतिथि समीभाग व्रत 2 दिन का होता है। पहले दिन 8 प्रहर का पौषध करना, दिन रात अवरात्र पौषध करना, और दूसरे दिन एकासना करना। और एकासना में पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों को बोहरना, वो जो खाए मतलब जो वापरे लो, जो हमारे से ले वही और उतना ही लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना। ऐसे 2 दिन का ये व्रत है। तो यहाँ पे उनकी भक्ति कैसे करें? तो यहाँ पे भक्ति करते समय ऐसे अतिचार तो हमको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सच्चित्ते निखी बने पिहिने वव ऐसा मच्छरे चेव काला एक मदाने चौथे सिक्का में। तो व्रत में ये हमको ध्यान रखना है, सच्चित्ते निखी बने। साधु भगवान को देने योग्य ऐसा जो भोजन आदि हो तो सच्चित्त वस्तु से उसको ढांकना नहीं चाहिए, उसके ऊपर सच्चित वस्तु रखनी नहीं चाहिए, सच्चित्त वस्तु उसके अंदर डालनी नहीं चाहिए। सच्चित्ते निखी बने, सच्चित्त वस्तु डालने से या रखने से। नीचे बताते हैं सच्चित्ते निखी बने और पीहिने, सच्चित्त वस्तु डालने से, पीहिने यानी सच्चित्त वस्तु से ढांकने से, ढंकने से। तीसरा अतिचार है वव ऐसा, यानी विपर्यास बोलने से, यानी नहीं देवानी बुद्धि है, खुद की जो चीज है उनको दूसरी की बताना,
या फिर देवानी बुद्धि है, अन्य की वस्तु को खुद को बताना, ये भी गलत है। ऐसा विपर्यास करना, विपरीत उल्टी वस्तु करना, देने के बुद्धि से और नहीं देने के बुद्धि से। चलो पूज्य साधु साधु भगवान है, ये तो हमारा ही है, ऐसा समझ के दूसरी की वस्तु को खुद का बताना, ये हमारा ही है, ले लो, तो ये भी नहीं चलता, गलत है। और ये नहीं देने की बुद्धि से, नहीं नहीं ये तो इतना ही है, मैं उनको सब दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, ऐसी चीज, ऐसा होने के कारण तब हम बोलते कि नहीं ये तो दूसरे का है, बाजू वाले ने बनाया है, तो बाजू वाला ना हो, उसको वो मालिक नहीं है, तो फिर पूज्य साधु साधु भगवत नहीं लेते। यानी ऐसा विपर्यास नहीं करना चाहिए। सचित्ते निखी बने, सचित्त वस्तु डालने से, पीने, सचित्त वस्तु से ढांकने से, ऐसे विपर्यास करने से, बोल के मच्छरे चैव, देते समय या देने के बाद ईर्ष्या करना, क्या यार मैंने दे दिया। सिंह केसरिया लड्डू वाले जो साधु भगवान थे ना, उनको याद करो, पूर्व भोग के, इसके बाद उन्होंने मम्मन सेठ का भोगा था। पूर्व भोग के अंदर 2 लड्डू पूज्य साधु भगवान को उन्होंने भोर दिए थे, और भोरने के बाद उनको ईर्ष्या हुई, इतने सुंदर लड्डू मैंने ऐसे साधु भगवान को दे दिया। बाद में साधु भगवान को भी पता चला, इसको ईर्ष्या हुई, देखो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो बाद में साधु भगवान ने उसका उपयोग नहीं किया, मट्टी में उसको चुरा करके डाल दिया। अगले भोग में उनको 2 सोने के बलद मिले, लेकिन क्या हुआ, कभी उसको भोग नहीं पाया, इसका यूज नहीं कर पाया। और उसमें भी एक जो श्रृंग टूटा हुआ था, उसको पूरा बनाने के लिए पूरा जीवन उसमें दाव पे लगा दिया। परिणाम क्या हुआ, मरने के बाद 7वीं नरक में गया। इतना भयंकर ये दोनों बैल के प्रति उसका मोह था। मतलब साधु भगवान को देने के बाद कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ऐसी ईर्ष्या करने से हमको यहाँ पे दोष लगता है। मात्सर्य भाव, क्रोध कह सकते हैं, ईर्ष्या कह सकते हैं। ऐसे ही अभिमान से भी नहीं देना चाहिए, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे घर में तो ये सब बहुत सारे ऐसी आइटम होती है, ऐसे अभिमान से भी नहीं देना चाहिए। पूज्य साधु साध्वी जी भगवान मत्सर ये शब्द से ईर्ष्या, क्रोध और अभिमान, ये तीनों चीज समझ लेनी है। और कालाइक मदाने, ये 5वां अतिचार है। यानी काल का अतिक्रम हो जाए, यानी काल पूरा हो जाए, बीत जाए, गोचरी का समय बीत जाए, बाद में साधु साध्वी भगवान को भरने के लिए बुलाए तो भी नहीं। पूज्य साधु साध्वी जी भगवान कितने बजे भरने के लिए जाते हैं, निकलते हैं, वो हमको ध्यान होना चाहिए। 11:30 बजे, 12 बजे, कितने बजे जाते हैं। हम 1 बजे, 1:30 बजे उनको विनती करने जाए तो ये भी गलत है, एक काल अतिक्रम का दोष लगता है ना। यानी गोचरी का जो समय है, वो जानने के बाद उसी समय पूज्य साधु साध्वी जी भगवान को विनती करनी चाहिए और हमारे घर लेके आना चाहिए। और अतिथि समीभाग भी, इसके अंदर भी जो भी चीज हम घर पे बनाए हमारे लिए ही बनाए, उनके लिए नहीं। चलो मेरा अतिथि समीभाग है तो आधा तो साधु भगवान भर लेंगे, तो मैं डबल चीज बनाऊं, आधा उनको बोल दूं और बाद में जो बचा वो मैं खाऊं, ये भी गलत है। हमारे लिए ही बनाना है और उसमें से ही गुरु भगवान को भरना है, जो कुछ बचा है उसमें से हमको खाना चाहिए। इसको ही अतिथि समीभाग व्रत कहते हैं। तो ऐसे इसके 5 अतिचार हुए। सचित्त वस्तु से, सचित्त वस्तु अचित वस्तु में डालने से, हाँ, सचित्त वस्तु से ढांकने से, विपर्यास करने से, ईर्ष्या क्रोध के अभिमान करने से, और काल के अतिक्रमण होने के बाद पूज्य साधु साध्वी भगवंतों को विनंती करने से, निमंत्रण देने से। यहाँ पे ऐसे अतिथि समीभाग नाम के चौथे व्रत के ये 5 अतिचार शास्त्र में बताए हैं। चौथे सिक्का मैंने ऐसे चौथे शिक्षा व्रत के अंदर मैंने कोई भी प्रकार के अतिचार लगाए हो तो ऐसे अतिचार को मैं निंदा करता हूँ और ग्रहा करता हूँ। ऐसे पापों से मैं, अतिचारों से मैं पीछे हटता हूँ।
इसके बाद थोड़े गुरु वंदन की बात आने वाली है। जो अपक्व गुरु भगवंत है, यानी पूरे गुरु भगवंत नहीं है, ईर्ष्या आदि करते हैं। सुही एसु दुही एसु जामे असंज एसु अनुकंपा रागेन व दोषेन व तम निंदे तम जगरी हमें। सुही एसु यानी सुसाधु यानी सुखी, और दुही येसु यानी दुर्बल तुच्छ उपधि वाले या दुखी। जामे असंजय येसु ऐसे कुसाधु ने अनुकंपा से, ऐसे साधु को बोहरने से, चला ये बहुत सुखी है तो उनको बोराऊ, नहीं ये तो बहुत दुखी होते हैं, हाँ उनको तो कुछ मिलता ही नहीं है, ऐसा समझ के देना, अनुकंपा से भाव से देना। देखो पूज्य साधु साध्वी जी भगवान जो है ना, वो सर्व उच्च सुपात्र दान के अधिकारी है, सुपात्र दान के अधिकारी है, और उनको अनुकंपा से बोहरना, ये तो दुखी होते हैं उनको कुछ मिलता नहीं है, ऐसा समझ के देना, या फिर राग से या फिर द्वेष करके पूज्य साधु साध्वी भगवान को बोहरना, ऐसे अवंदनीय साधु को बोहरना, तो ये भी गलत है। और भी यहाँ पे आगे भी बात करते हैं पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों की। तो क्या कहते हैं, अवंदनीय ऐसे साधु को पार्श्वस्थ हो, अवसन्न हो, कुशील हो, संसक्त हो, यथाछंद हो, उनको भी ऐसे अनुकंपा भाव आदि से बोहरना, ये भी गलत है। पहली बात तो ऐसे साधु भगवान को बोहरना ही नहीं चाहिए, और बोहरे तो ऐसे अनुकंपा आदि के भाव से, राग से या द्वेष आदि से नहीं करना चाहिए। सुही सुअदु सुखी मान के, दुखी मान के पूज्य साधु साधु भगवान को देना, ये भी गलत है। जामे असंजय येसु, जो कोई भी ऐसे अनुकंपा आदि भाव से, है ना, असंज येसु, असमंजस, हमको पता ही नहीं ये साधु है या नहीं, और ऐसे ही देना। असंज येसु यानी नहीं, ऐसा इसका अर्थ होता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो साधु नहीं है, ऐसे साधु भगवान को साधु मानना और उनको बोलना, वो भी गलत है ना। देखो संज येसु यानी संयत यानी साधु, और असंज येसु यानी जो साधु नहीं है, ऐसे पार्श्वस्थ अवसन्न कुशील संसक्त यथाछंद आदि की अनुकंपा करना, यानी ऐसे साधु को बोहरना, वो भी गलत है। ऊपर पूज्य सच्चे साधु पंच महाव्रतधारी ऐसे पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों को ऐसे बोहरना वो अतिचार है, और नीचे बताया है
के पार्श्वस्थ अवसन्न कुशील संसक्त यथाचन आदि जो असंजयेषु, जो गलत साधु भगवान जो नहीं है, हकीकत में साधु नहीं है, उनकी अनुकंपा करना राग से या द्वेष से, तो वो भी गलत है। तो तम निंदे तम च गरियामि, ऐसे साधु भगवान को मैंने बोहराया हो अनुकंपा के भाव से, सुखी या दुखी मान के। देखो ऐसे साधु भगवान को बिल्कुल बोहरना नहीं चाहिए, सुखी मान के भी नहीं, दुखी मान के भी नहीं। ऐसे जो साधु नहीं है उनकी अनुकंपा के भाव से भी नहीं, राग से भी नहीं, और कोई भी प्रकार के द्वेष से भी नहीं। उनको बोहरना ही नहीं चाहिए। और हमने बोहरा, उनको आहार पानी आदि दिया, तो तम निंदे तम च गरिया, ऐसी गलत क्रिया जो मैंने की है उसकी निंदा करता हूं, गर्हा करता हूं। साहुसु संविभागो न कवो तव चरण करण जुतेसु संते फासु दाने तम निंदे तम च गरिहामि। 32वीं गाथा है। क्या कहते हैं इसमें? संते फासु दाने है ना, साहुसु संविभागो, और चरण करण जुतेसु, चरण सित्तेरी करण सित्तेरी, यानी निर्दोष, जो संते फासु वदानी यानी निर्दोष असन आदि होने के बावजूद भी, संते यानी सती है ना, संस्कृत में हम क्या सती सप्तमी बोलेंगे, होते छते होने के बावजूद भी, यानी फासु वदानी प्रासुक यानी निर्दोष, अन्न पानी आदि होने के बावजूद भी। साहुसु संविभागो न कहो तव चरण करने जुतेसु, ऐसे चरण और करण यानी चरण सित्तेरी और करण सित्तेरी से युक्त ऐसे साधु का संविभाग हमने नहीं किया, भक्ति नहीं की, विनय बहुमान आदि नहीं किया, तो मैं तम निंदे तम च गरिहामि, मैं उनकी निंदा करता हूं और गर्हा करता हूं। तो सबसे पहले 30वीं गाथा में उन्होंने क्या बताया कि अतिथि संविभाग करते समय ये हमको ध्यान रखना है, सच्चित वस्तु किसी में डालनी नहीं चाहिए, सच्चित वस्तु से विधान नहीं करना चाहिए, ढांकना नहीं चाहिए, विपर्यास भाव नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या अभिमान या क्रोध नहीं करना चाहिए, और काल अतिक्रम के बाद भी किसी पूज्य साधु साधु भगवान को विनती नहीं करनी चाहिए, पहले ही करनी चाहिए। और इसके बाद साधु को दुखी मान के, सुखी मान के, या फिर जो साधु नहीं है, पार्श्वस्थ अवस्था में कुशील संसक्त आदि है, उनकी अनुकंपा के भाव से, राग से या द्वेष से मैंने उनको बोहरा हो तो भी दोष है, तो मैं उनकी निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ। और अतिथि समीभाग, साहुसु समीभाग, साधु का समीभाग है ना, निर्दोष अन्न पानी होने के बावजूद भी ऐसे साधु का समीभाग मैंने नहीं किया। कैसे? न कहो, नहीं किया, तव चरण करण जुतेसु, तप चरण 12 प्रकार के तप, चरण यानी 70 प्रकार के चरण सित्तेरी, और करण यानी करण सित्तेरी, ऐसे तप जप करते हुए चरण सित्तेरी और करण सित्तेरी से युक्त ऐसे पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों का सत्कार आदि अन्न निर्दोष अन्न पानी होने के बावजूद भी मैंने नहीं किया, तो उसकी मैं निंदा करता हूं और गर्हा करता हूं। यहां पे ये 3 गाथा जो है वो चौथे चौथे शिक्षा व्रत के बारे में ये 3 गाथा यहां पे आपको बताई। ओके, इसके बाद इहलोय परलोय अलग व्रत आएगा, इसकी हम बाद में बात करते हैं। बस आज इतना ही। प्रणाम, नमो प्रणाम प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। नमो, प्रणाम।